हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसका हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इसके लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बहुत ही डिटेल में एक एक क्वेश्चन 10 मिनट लेकर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बेसिक्स बताएं और अब मैं फटाफट से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सब इसमें खत्म करूंगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा। तो वीडियो 1 अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी लाइन वाइज आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। वहां पे 6.1 देखेंगे तो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम चलेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये 4 सम करेंगे। फिर फोर्थ और नाइन्थ और 10th और 11th और 12th, ये सब एक टाइप के सम है। ठीक है, तो पहले मैं कर रहा हूं फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पे पी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है ना। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग क्या लिख देंगे उधर 1। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट और लास्ट वाला टर्म 1 इंटू 35 तो आता 35 है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये +1 है और ये -35 है। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस दोनों अलग अलग साइन है ना, प्लस एंड माइनस अलग अलग साइन है तो आंसर हमेशा माइनस आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -35। साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, साइन समझ में आया ना। ये 1 तो हमने ही लिखा था इसके आगे, उसके आगे कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं मतलब प्लस, और यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है तो प्लस इंटू माइनस, ये दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 एंड 35 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी साइन भी मल्टीप्लाई होगी। तो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस। ओके, सम क्या होता है, जो बीच में टर्म होता है उसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट 2 मत लिखना, 2 के साथ माइनस भी है तो -2 आ जाएगा। तो अब आपको 35 ऐसे लाना है, उसको 2 नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट करेंगे तो -35 आना चाहिए और सम करेंगे तो -2 आना चाहिए। तो 35 का क्या आता है, देखो 5 7 35 होता है ना, चेक करके देखते हैं 5 7 35 में आता है कि नहीं। पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, 7 5 लिखेंगे, 5 7 मत लिखो। फिर ये वाला जो साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा ये नंबर को, तो मैं दूंगा उसको माइनस। फिर इसका साइन कैसे निकालते हैं, ये दोनों के साथ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। -7 +5 करके देखो, -7 को +5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा ना। तो इन दोनों को ऐड करके देखो -2 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 35, फिर माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन है, माइनस इंटू प्लस तो आंसर माइनस आएगा। तो माइनस मतलब ये दोनों नंबर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -35 आता है, सम करूंगा तो -2 आता है। तो मेरा काम हो गया। ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल टर्म है इसको मैं लिख सकता हूं -7 + 5, उसी को स्प्लिट किया है ना, देखो ना -2 है ना, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं -7 + 5। तो कैसे आ जाएगा, ये इरेज कर रहा हूं, ऊपर का 1p² लिखो या p² लिखो, ऐसे का ऐसा आएगा, -35 भी ऐसे का ऐसा आएगा, लेकिन ये -2p क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -7p + 5p, -7 + 5, लेकिन इधर p था ना साथ में इसलिए इधर भी p आएगा। आया समझ में। तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, दो दो लोगों की टीम बनाएंगे, इसकी और इसकी एक टीम एंड इसकी और इसकी एक टीम। चलो, ये टीम में देखेंगे तो p दोनों में, इसमें 2p है, p² मतलब p इंटू पी, और इसमें 1p है। तो 1p को अगर आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, एक अलग से बाहर निकाल लिया, तो ये टीम के अंदर कौन बचेगा, ये 2p में से आपने 1p निकाला तो 1p बचेगा, फिर माइनस साइन है तो माइनस आएगा, फिर ये 7p में से भी 1p निकाला, ये पूरा टीम है ना, ये पूरी टीम के साथ ही खेल रहे हो आप अभी। ठीक है, तो 7p में से 1p बाहर निकाला तो क्या बचा, सिर्फ 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। ओके, अब ये वाली टीम पे आते हैं। ये वाली टीम में देखो, इधर p है लेकिन इधर p है ही नहीं, तो p को अकेले को तो बाहर नहीं निकाल सकते, दोनों में होगा ना तो ये आप बाहर निकाल सकते हो। बट 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 7, तो देखो यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे भी एक 5 है, तो 5 को बाहर ले सकते हैं ना। अगर यहाँ पे 5 को बाहर लूंगा तो p बचेगा, यहाँ पे 5 को बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, 7। ठीक है, तो कैसे आएगा ये, +5 बाहर ले लिया, इधर p बचेगा, 5 को बाहर निकाला तो खाली p बचा,
माइनस 35 को कैसे लिखा, 5 इंटू 7, उसमें से 5 बाहर ले लिया तो बचा क्या, 7। देखो यहाँ पे p माइनस 7, p माइनस 7 सेम आएगा ना, याद है ना, बताया था मैंने आपको, हमेशा सेम आएगा। अब अच्छे से देखेंगे तो p माइनस 7 भी कॉमन है दोनों में, तो इसको भी एक ही बार लिखते हैं ना, 2 बार लिखने में तो कंटाला आता है ना, एक ही बार लिखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने p माइनस 7 को बाहर खींच लिया। बाहर खींचा मतलब यहाँ से और यहाँ से, दोनों से बाहर खींच लिया। तो यहाँ से खींच लिया तो क्या बचा, खाली p, एंड यहाँ से खींच लिया इसको तो बचा क्या, +5। ये हो गया अपना आंसर। ये हमने इसको कर दिया फैक्टराइज। यही होता है फैक्टराइज, मिडल टर्म को स्प्लिट करना। ओके, आंसर कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था ना, p वाले क्वेश्चन है तो p माइनस 7 फिर ब्रैकेट क्लोज p +5। ये दोनों नंबर देखो यहाँ पे है, ये तभी चेक कर सकते हो जब यहाँ पे 1 है। ओके, तो फाइनल आंसर लिख दो, ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया और ये हमने आंसर निकाला फैक्टराइज करके, इसको बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है, ये एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, इसलिए उसको बोलते हैं फैक्टराइज। सेम मेथड हमने पहले जो 3 क्वेश्चन कराया मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 का, सेम मेथड फॉलो किया। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है p² माइनस 7p माइनस 44। p² के आगे कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। फिर प्रोडक्ट कैसे आता है, ये 1 और इसको मल्टीप्लाई करके, 1 मतलब +1 इंटू -44, +1 इंटू -44 विल बी -44 ना, या फिर पहले 1 को 44 से मल्टीप्लाई करो और 44 लिखो, फिर साइन देखो, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस इंटू माइनस अलग अलग साइन, इसलिए माइनस। सम क्या आएगा, -7, जो भी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है वो, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, साइन के साथ लिखना -7। तो अब आपको 44 को ऐसे स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 आना चाहिए और सम करेंगे तो -7 आना चाहिए। 44 कब आता है, 11 4s are 44 होता है ना, टेबल्स आते हैं ना अच्छे से, 11 का तो सबसे इजी टेबल है। तो मैं 11 4s are चेक करता हूँ, पहले साइन लेके आएंगे, 11 का साइन कहाँ से आएगा, इधर से, तो ये माइनस इधर आएगा तो मुझे मिल गया -11। फिर ये माइनस और इधर सिर्फ ये दोनों का साइन मिक्स करो तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा ना, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -11 इंटू +4, 11 4s are 44, माइनस इंटू प्लस अलग अलग साइन, माइनस इंटू प्लस अलग अलग है तो आंसर हमेशा माइनस आएगा, तो माइनस आया, तो प्रोडक्ट सही आ रहा है। सम करके देखो, -11 + 4 कितना आएगा, 11 - 4 आ जाएगा 7, ग्रेटर नंबर है माइनस इसलिए माइनस, तो -7 आ रहा है, देखो सम भी। तो ये दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया तो -44 आ रहा है और सम करके देखा यहाँ पे चेक किया तो -7 आ रहा है। तो हम लोग ये जो मिडिल टर्म है इसको लिख सकते हैं -11 + 4। ओके, पहले टर्म के साथ हमने कुछ किया क्या, उसको आप लिख सकते हो 1p² - 44। ये 1 नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा ना, क्वेश्चन में तो नहीं दिया था, अपने कन्वीनियंस के लिए लिया मैंने। फिर ये जो बीच में नंबर है ना -7p, इसको हमने क्या किया, इसको हमने स्प्लिट किया। -7 को कैसे स्प्लिट किया, -11 एंड +4, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा -11 + 4। लेकिन ये तो 7 का स्प्लिट था, लेकिन साथ में p भी है ना, तो मैं लिखूंगा -11p + 4p। तो ये जो 2 टर्म आया ना, ये 2 टर्म मुझे यहीं से मिले हैं। ओके, ये वाला और ये वाला तो सेम टू सेम कॉपी किया, आया समझ में। तो अब इसके बाद तो काफ़ी सिंपल है, क्या करेंगे, 2 का टीम बना लेंगे। 2 का टीम मतलब ये दोनों एक टीम में और ये दोनों एक टीम में। ये टीम में दोनों में कौन कौन मेंबर्स हैं, देखो p² मतलब p इंटू पी, 2 p है इसके पास और यहाँ पे 1 p है, तो दोनों के पास p है ना, तो 1 p को बाहर खींच लो। हम लोग 1 p को बाहर खींचेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 p में से 1 p बाहर खींच लिया तो 1 p बचेगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा। फिर ये 11 p में से 1 p बाहर खींच लिया तो बचेगा 11। ओके, अब ये दोनों में देखो, ये दोनों का एक टीम है, इसमें p है, इसमें तो p है ही नहीं, तो p को बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर उसी को निकाल सकते हो जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 एंड 44, 44 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 11, लिख सकता हूँ ना, 4 11s are 44 होता है।
तो इसमें भी एक 4 है, इसमें भी एक 4 है, तो दोनों में ना 4, तो मैं 4 बाहर निकालूंगा। अगर 4 बाहर निकालूंगा तो इधर क्या बचेगा p, और यहाँ पे क्या बचेगा 11। तो क्या आ जाएगा 4 बाहर निकाला, इधर बचा p और यहाँ बचा 11। देखो यहाँ पे ये 4 बाहर निकाला तो p बचा माइनस, यहाँ पे 44 को लिखा 4 इंटू 11, 4 को बाहर निकाला तो क्या बचा 11। अब देखो p माइनस 11, p माइनस 11, दोनों जगह p माइनस 11 है, तो इसको भी बाहर निकाल लो। ठीक है, इसको बाहर निकाला, इधर से बाहर निकाला p माइनस 11 को, तो p माइनस 11 गया, बचा क्या p, तो यहाँ पे लिख दिया p। इधर से p माइनस 11 को बाहर निकाला तो क्या बचा +4। हो गया। देखो यहाँ पे p, इधर p है ना सब जगह, वेरिएबल p है, तो p माइनस 11, फिर वापस p +4 आ गया। सिंपल है ना, याद रखना ये यहाँ पे 1 होगा तो ही आप ऐसे चेक कर सकते हो। फाइनल आंसर लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा। वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, आ गया समझ में। नेक्स्ट करते हैं। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के पहले अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए अगर पहला वीडियो नहीं देखा है लेक्चर 1 का तो जाके देख लो। ये लेक्चर 2 है, ठीक है। लेक्चर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में दिया है m² माइनस 23m प्लस 120। ये m² के आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू 120, तो आ जाएगा 120। साइन क्या आएगा इसका प्रोडक्ट का, इधर देखो 1 के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, और ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होएगा, तो ये प्लस आ गया। सम क्या आएगा, जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट -23। अभी जिन बच्चों को टेबल आते हैं ना वो ओरली ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। जिनको नहीं आते उनको प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। और अगर आपको रैंडम चेक करना है तो देखो आप ऐसे चेक कर सकते हो हमेशा। 120 में सबसे इजी क्या है, 12 और 10, 12 10 सा 120 होता है, लेकिन 12 को 10 से ऐड करो, 12 प्लस 10 क्या आएगा 22। माइनस होगा तो भी कभी -23 आने का चांस है क्या, कभी नहीं आएगा ना 23। तो 12 एंड 10 तो फैक्टर्स है ही नहीं, तो ये हट गए। बाकी 120 कब आता है, 15 8 जार 120 आता है ना, तो 15 8 जार ट्राई करके देखो, 15 8 जार, ठीक है। अब इसका साइन कहाँ से लाएंगे, इसका साइन इधर से लाएंगे, ये माइनस इधर आएगा। फिर ये 8 का साइन कहाँ से आएगा, ये वाला साइन इंटू ये वाला साइन, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन है, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा माइनस आएगा, तो इसका भी साइन आ गया माइनस। बच्चों साइन एकदम ध्यान से, हाँ, इसका साइन यहाँ से लेके आएंगे, इसका साइन ये दोनों को मिक्स करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, और लेके आएंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। साइन में बहुत प्रॉब्लम होगा, यही मेथड फॉलो करना। कोई दूसरा कुछ भी सिखाए, अगर 2-3 मेथड अभी से सीखने गए ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, फिर 2-3 मेथड्स और हैं वो भी सीख लेंगे, ओके। तो अब इसको देखो, 15 8 जार तो 120 होता है हमको पता है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन तो सही आ रहा है प्रोडक्ट का। सम चेक कर लो, -15 -8, दोनों को ऐड करना है ना आपको, -15 -8 ऐड करना मतलब ऐसे होगा, देखो -15 प्लस -8, फिर -15, ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, अलग अलग साइन है, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा -8, -15 -8 क्या होगा -23। नेगेटिव नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एडिशन सब आता है ना, ओके। तो फिर ये आ रहा है ना -15 -8 -23 आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला जो लेटर है यहाँ पे 1m², उसको ऐसे लिख दो, फिर 120 इसको भी ऐसे लिख दो, ठीक है, साइन के साथ। सिर्फ ये -23 है ना, उसको लिखूंगा -15 -8, -15 -8, लेकिन ये -23 को -15 -8 लिखा है, यहाँ पे 23 के साथ m है, तो इधर भी दोनों के साथ m आ जाएगा। बस इसके बाद तो सिंपल है, कैसे करेंगे, 2-2 की टीम बनाएंगे, ये दोनों एक टीम में एंड ये दोनों एक टीम में, ठीक है। अब यहाँ पे m² के आगे 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी 1 था नहीं ना, वो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने 1 वहाँ पे लिखा था, ओके। ऊपर का 1 रहने दे रहा हूँ,
लेकिन वहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है देखो, इसमें 2m है और इसमें 1m है, तो 1m को मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 1m को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे 2m थे ना, m इंटू एम, उसमें से 1m बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ 1m। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। 15m, ठीक है, 15m में से m बाहर निकाला तो क्या बचेगा 15, तो यहाँ पे आ गया 15। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन, m तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें m है, इसमें नहीं है। यही दो क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज ये दोनों की टीम है, इसमें ही चेक करना है। तो यहाँ पे m तो कॉमन नहीं है, लेकिन हमको पता है कि 8 इंटू 15 तो 120 होता है। तो 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 इंटू 15। तो देखो ये वाले में भी 8 है, ये वाले में भी 8 है, तो मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ ना। तो देखो यहाँ पे माइनस है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा और 8 को बाहर कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे 8m में से 8 को कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा कौन, m, तो इधर ले लिया m। यहाँ पे प्लस है ना, प्लस मतलब क्या, प्लस मतलब माइनस माइनस होगा ना, तो उसमें से एक माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक माइनस बचेगा ना। प्लस मतलब माइनस माइनस, है ना। आप बोलेंगे प्लस मतलब प्लस प्लस भी होता है, तो प्लस बाहर ले लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस होगा ना, तो ये वाला साइन ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं ये लिखूँ इसको मल्टीप्लाई करके मुझे सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं साइन नहीं भी देखूँ, साइन छोड़ दो, भी 120 को लिखा 8 इंटू 15, इसमें से 8 बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब ये साइन कहाँ से आएगा, ये इसको और इधर जो भी है उसको मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 120 मिलना चाहिए, इसमें से ही ये बना के लिखा है ना मैंने। तो प्लस 120 लाने के लिए अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए ये माइनस आएगा। एंड दूसरा हिंट क्या है, यहाँ पे m-15 है तो यहाँ पे भी m-15 ही आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, देखेंगे तो m-15 m-15 दोनों कॉमन ना यहाँ पे, तो कॉमन है तो हम उसको बाहर ले लेंगे, एक ही बार लिखेंगे, m-15 लिख दिया। तो अंदर क्या बचेगा, ये m-15 बाहर ले जाओ, तो यहाँ से बाहर लेके गया तो क्या बचा m, और यहाँ से m-15 बाहर लेके गया तो बचा -8। यही था ना। देखो क्वेश्चन में वेरिएबल क्या था, लेटर कौन सा यूज हो रहा था, m, इसलिए mm, फिर m के साथ -15 एंड फिर ये m के साथ -8। ओके, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज, ये वाले क्वेश्चन को हमने ये बना दिया। तो फाइनल आंसर लिख दो। तो ये क्वेश्चन पूछा था और बोला था फैक्टराइज, तो हमने फैक्टराइज करके ये आंसर निकाला, वो यहाँ पे कॉपी कर लिया। 3 स्टेप का है, देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में पूरा सॉल्व हो रहा है। इससे इजी सम आपको आएगा नहीं एग्जाम में, 2 मिनट में सॉल्व होगा और 3-4 मार्क का आएगा, तो आपको फुल 3 या फुल 4 मिलना चाहिए मार्क्स। यहाँ पे टेबल्स का इशू हो रहा है क्या, 120 15 इंटू 8 कैसा है वो पता है क्या, नहीं पता, अलग से करके बताऊं क्या, चलो मैं 120 का आपको करके बताता हूँ कि 15 इंटू 8 कैसे आया। तो 120 के फैक्टर्स निकालो, क्या आएगा, 2 इंटू 60, फिर आ जाएगा 2 इंटू 30, फिर आ जाएगा 2 इंटू 15, अब 15 तो 2 में जाएगा नहीं, 15 3 में जाएगा, तो 3 5 जार 15, 5 कब जाएगा, 5 1 जार 5। तो मैं 120 को क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आ गया मुझे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, इतने सारे नंबर है, इसमें आपको 2 टीम बनानी है। एक टीम में कितने मेंबर हो सकते हैं, टोटल 2 ही टीम होनी चाहिए, 3-4 टीम मत बनाना, सिर्फ 2 टीम। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है, और ये 3 को एक साथ ले लिया, तो क्या मिलेगा मुझे, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, तो मुझे मिलेगा 30, ठीक है। तो 4 इंटू 30 आया। अगर मैं यहाँ पे 30 इंटू 4 लिखूंगा ना, पहले बड़ा लिखूंगा 30 एंड 4, ये 30 का साइन कहाँ से आएगा, इधर से, तो 30 का साइन हो गया माइनस, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, -30 इंटू -4, 30 इंटू 4 होता है 120, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो प्रोडक्ट तो राइट आ रहा है, प्रोडक्ट तो राइट आएगा ही, लेकिन सम देखो, -30 प्लस -4, ठीक है, -30 प्लस -4, ये हो जाएगा देखो ऐसे, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4,
4, -30 -4 इज -34। मुझे क्या चाहिए था? -23। -23 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मतलब ये जो जोड़ी बनी है, ये जोड़ी अपने काम की नहीं है। अपने को +120 प्रोडक्ट आना चाहिए एंड -23 सम आना चाहिए। ठीक है, तो ये जोड़ी अपने काम की नहीं है, इरेज कर रहा हूँ। अलग अलग टीम बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट टीम मैंने क्या बनाया? मैंने ये 3 को साथ में ले लिया और ये 2 को साथ में लिया। ठीक है, तो ये टीम में क्या हुआ देखो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये आ जाएगा 8, 3 5 जार 15, तो मुझे यहाँ पे मिला 15। ठीक है, 8 इंटू 15, हम लोग बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, इसलिए पहले मैंने लिख दिया 15 8, और 15 8 में तो आ रहा था ना, हमने चेक कर लिया, पूरा सम कर लिया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 120 को मैं 15 इंटू 8 लिखूंगा। ये 8 इंटू 15 मत लिखना, 15 इंटू 8 लिखना, बड़ा नंबर पहले, तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये नंबर्स जो हैं मुझे ये फैक्टराइज करके मिले, लेकिन क्योंकि मेरे टेबल्स अच्छे हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती, और आपके टेबल भी अच्छे ही हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एक बार टेबल सही हो गए तो आपको ये फैक्टराइज करने में इतनी मेहनत ये सब नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये करना भी पड़ा तो क्या प्रॉब्लम है, चेक तो करना है, फटाफट से हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने ऐसे निकाला था ये 15 इंटू 8। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, इसको पहले लिख दो 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये यहाँ पे लिखा 15 8, ये वाला जो साइन है माइनस, इसको दिया, फिर माइनस इंटू प्लस इज माइनस, चेक किया मल्टीप्लाई करके तो +120 आ रहा है, और इनका सम किया तो -23 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट है। ओके, वीडियो पॉज करके फैक्टराइजेशन कॉपी कर लो अगर आपको नहीं समझाए तो। ये इसका सोल्यूशन आया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 6.1 का 8th क्वेश्चन, फिर से लास्ट टाइम पास क्वेश्चन है, इसीलिए ये ध्यान से देखना। ये m² के आगे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, -25 + 100, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ये 1 इंटू 100, तो 100 साइन क्या आएगा? 1 का साइन प्लस, इधर भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस होता है प्लस। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? जो ये बीच का टर्म है -25m, m का कोएफिशिएंट, ये -25 सम हो जाता है। ओके, तभी आपको क्या करना है? आपको 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो +100 आएगा, और जिनका सम करूंगा तो -25 आएगा। ठीक है, ये सम आपको खुद से करना है अभी के अभी, मैं सोल्यूशन कराऊंगा इसके बाद, लेकिन ये लास्ट इजी वाला प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ यहाँ पे 1 है, बाकी भी इजी होता है, लेकिन ये सेम टाइप का है जिसमें आगे 1 होता है। तो आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं 2 जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 आएगा, और सम करेंगे तो -25 आएगा। जल्दी से ढूंढो नंबर्स, वीडियो पॉज करो और जल्दी से नंबर ढूंढो, फिर एक बार पूरा सोल्यूशन आ जाए तो मेरे सोल्यूशन से कंपेयर कर लेना। कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो टेंशन नहीं है, मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, उसमें से देख के आप ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर खुद से आ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आगे जाके एग्जाम में ऐसा कोई सम आया तो आपको ईजिली आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले भी बिना देखे खुद से एक क्वेश्चन तो सॉल्व किया था। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डाइजेस्ट जैसा पूरे का पूरा क्वेश्चन सब सोल्यूशन के साथ देख देख के कॉपी करते हैं, फिर सोचते हैं अरे मुझे तो आता है, लेकिन एग्जाम में जाते हैं एक अलग क्वेश्चन आता है और सीधा हालत खराब, आता ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं आता? बिकॉज एक भी अलग सम खुद से प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो चलो ये प्रैक्टिस करो फटाफट से, वीडियो पॉज कर दो, क्योंकि वीडियो पॉज नहीं करोगे तो सोल्यूशन दिख जाएगा, सोल्यूशन नहीं देखना है, अच्छे बच्चे बन के सॉल्व करना है। चलो पॉज कर दो। जिन्होंने खुद से किया है देखो ऐसा कुछ आया है क्या? m-20 m-5, और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, आंसर रेड में ऐसा ही आना चाहिए, m-20 इंटू m-5। आया है तो बहुत अच्छे, अपने आप को शाबाशी दो क्या आया, और कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि आई डिड क्वेश्चन नंबर 8 ऑन माई ओन। मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा कि आपने खुद से सॉल्व किया। जिनको नहीं आया टेंशन मत लो, आप भी मुझे उतने ही अच्छे लगते हो। मैं सोल्यूशन समझाता हूँ, फिर आप लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन एक बार देखेंगे और फिर से खुद से ट्राई करेंगे, और फिर से अगर आपको आया तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि आई डिड दिस ऑन माई ओन। चलो यहाँ पे ये 1 है +100 है, प्रोडक्ट आया +100, और बीच का टर्म है -25, तो सम आया -25। अब मुझे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आए और सम -25 आए। अब 100 में सीधा बच्चे क्या करते हैं, 10 इंटू 10 कर देंगे, लेकिन 10 और 10 को ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी करो, 25 तो आ ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल है। तो दूसरा क्या पता है मुझे, 100 का मुझे पता है 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 100 होता है ना, बिकॉज 2 5 10 होता है, 10 के आगे एक 0 आ जाएगा 20 का, तो 100 हो जाएगा। तो 20 इंटू 5 लिखा, ये जो माइनस साइन है वो इसको दिया, फिर ये साइन और ये साइन को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर माइनस आता है, तो माइनस आया इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा।
अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 25 ज़ा 100, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्रोडक्ट तो सही आ रहा है। सम चेक करते हैं, -20 प्लस -5, दोनों को ऐड करना है ना, ये दोनों नंबर को, क्या आ जाएगा -20, ये प्लस और माइनस हो जाएगा -5, -20 -5 आ जाएगा -25, यही बोला था, तो सम -25 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर्स ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आता 100 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है, ऐसे फैक्टर्स निकालोगे तो भी आपको आ जाएगा, इजी है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स निकाल के दो दो का टीम बनाना है, मैंने आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे मैंने -20 -5 लिया, तो ये जो बीच का टर्म है उसको स्प्लिट कर दिया। देखो ये वाला और ये वाला तो सेम होता है, सिर्फ ये टर्म स्प्लिट होता है। तो -25 के जगह पे मैंने लिखा -20 -5, लेकिन -25 नहीं था, -25 m था, तो इधर भी बाजू में दोनों जगह m आ जाएगा। फिर ये दोनों का टीम, ये दोनों का टीम, अब ये दोनों में देखो m है, तो एक m को बाहर ले लिया, तो 2 m थे यहाँ पे, उसमें से एक m बचा, और यहाँ पे 20 और m में से m बाहर गया, तो क्या बचा -20। ओके, फिर यहाँ पे था देखो -5m प्लस 100, m तो कॉमन नहीं है, m खाली इसमें तो है नहीं, तो m को बाहर नहीं ले सकते, लेकिन 100 को क्या लिया था हमने 20 इंटू 5 ना, तो 100 को लिखा 20 इंटू 5, या लिख दो 5 इंटू 20, तो इसमें भी 5 है, इधर भी 5 है, देखो, तो दोनों जगह से 5 बाहर ले लो। तो मैंने यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस लिया, 5 बाहर लिया, इधर से 5 बाहर गया, तो क्या बचा m। फिर ये प्लस को लिखा माइनस इंटू माइनस, एक माइनस बाहर ले लिया, तो एक माइनस बचा ना, इसलिए माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या था 100 मतलब 5 इंटू 20, उसमें से 5 बाहर चला गया, तो बचा क्या 20। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है देखो, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 5 इंटू 20 हो जाएगा 100, ठीक है। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलता है ना, -5 इंटू m, मुझे मिलेगा -5m। यहाँ देखो m इंटू m स्क्वायर, फिर m इंटू 20, लेकिन आगे माइनस है, तो -20m आ रहा है ना। चेक करने के लिए आप इधर देख सकते हो, ये करने के बाद अगर गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, अलग अलग साइन तो आएगा माइनस, फिर 5 इंटू 20 100, लेकिन ऊपर तो +100 था, आपको -100 आया, मतलब आपके साइन में कहीं पे प्रॉब्लम है, गलती से आपने इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा +5 इंटू m, तो मुझे मिलेगा +5m, लेकिन -5m मिलना चाहिए था, मतलब साइन में कहीं पे लोचा है, तो ये प्लस नहीं हो सकता, ये माइनस ही होना पड़ेगा, इधर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में देखो m-20 कॉमन है दोनों जगह, तो उसको बाहर ले लिया, इधर से m-20 बाहर लिया तो क्या बचा m, इधर से m-20 बाहर लिया तो क्या बचा -5, आ गया m-20 m-5। देखो यहाँ पे कौन सा लेटर यूज हो रहा था, m-20, फिर m-5, ये था हमारा सोल्यूशन। वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो कहाँ पे मिस्टेक किया था, बहुत अच्छा चांस है कि आपने ये साइन में मिस्टेक किया होगा। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा मतलब कहीं पे गड़बड़ की है, ओके। और अगर फिर भी नहीं समझता है तो ये मल्टीप्लाई करके चेक करने का, ऊपर सेम टर्म मिल रहा है कि नहीं, सेम टर्म नहीं मिल रहा तो मिस्टेक है, डन। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर दें। आज के लेक्चर में मैंने क्या किया, ये जो ग्रीन वाला है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करवाया, ठीक है। ये जो रेड कलर से मार्क्ड है वो मैंने लेक्चर 1 में कराया था, जिसका वीडियो अलग से मैंने अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसे लिखता हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट 6.1 लेक्चर 1, ठीक है। ये जो आज का लेक्चर है इसका नाम होगा लेक्चर 2, ठीक है। फिर जो एक और लेक्चर बनेगा इसमें, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 9, 10, 11 एंड 12 साथ में करेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर शायद थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि 5 सम बचे हुए हैं ना, 4th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, तो 5 सम एक ही में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो उधर भी 2 में स्प्लिट कर देंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए, तो इसके मैंने 2 लेक्चर कर दिए हैं, लेक्चर 1 जिसमें मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड लेक्चर 2 जिसमें मैंने आज आपको सिखाया 5, 6, 7 एंड 8, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी
ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अभी वीडियो खत्म होने पर यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगा, अगर आपको 8th स्टैंडर्ड के सारे वीडियोस देखना है तो ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वीडियो होगा ना ऐसे बॉक्स में, वो इसके पहले 6.1 का लेक्चर 1 होगा। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 देखना है, फिर ही लेक्चर 2 देखना, नहीं तो आपको लेक्चर 2 में लगेगा अरे भाई ये क्या कर दिया, ये डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो 2 बॉक्सेस आएंगे, ये बॉक्स होगा प्लेलिस्ट और ये बॉक्स में होगा इसका लेक्चर 1। आज का लेक्चर 2 है ना, तो उसके पहले का लेक्चर यहाँ पे मैं डाल दूंगा, और इसके बाद का लेक्चर होगा तो वो भी इसके बाद इधर वो लेक्चर 3 डाल दूंगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस इजी मेथड में अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। जैसे इसके बाद का लेक्चर 3 जब मैं डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपका ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से खत्म हो जाएगा, नहीं तो रह जाएगा, है ना। अभी जब तक मैं तीसरा लेक्चर नहीं डाल रहा तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये जो अलग है 4th वाला और 9, 10, 11, 12 ये मैंने आपको नहीं सिखाया, ये मत करना प्रैक्टिस। अभी ईजी है लेकिन उसमें एक थोड़ा सा स्टेप चेंज आएगा बस। पर ये जो बाकी मैंने 8 क्वेश्चंस कराए हैं, 7-8 क्वेश्चंस, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।